बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक तनवीर अहमद खोखर, एडवोकेट, हाई कोर्ट, आज आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। आज मैं गुफ्तगू बड़ी स्पेशल करने वाला हूँ, जो कि बड़ी स्पेशल इसलिए है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो कि काउंसल होते हैं, एडवोकेट होते हैं, अटॉर्नीज होते हैं, उनकी अपनी प्रोटेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या मामला हैं। तो जनाब 2023 में लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बना था, उसमें वकला की प्रोटेक्शन के बारे में ही बात हुई। और ये चंद निकात थोड़े से हैं, फर्स्ट पार्ट समझ लें। ये मैं आज इस पर थोड़ी सी वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि हमारे वकला भाई, दूसरों की तो हम प्रोटेक्शन करते रहते हैं, दूसरों को हम बरी भी करवाते हैं, दूसरों के हम राइट्स भी लेके देते हैं, तो ताकि वकला को अपने राइट्स का पता हो। तो जनाब, एक्ट के बारे में जो क्या क्या उसमें मामला हैं, एसओपी क्या है, क्या उसमें पेचीदगियाँ हैं, किस तरह वेलफेयर हम ले सकते हैं, कहाँ जुर्म बनता है हमारे खिलाफ, कहाँ कोई एक्शन लेगा, कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसा कोई कदम उठाएगा तो वो कौन सा जुर्म बनेगा, और वो क्या क्या कदम उठाए तो ये जुर्म बनेगा। तो जनाब, एक्ट ऑफ वायलेंस यानी वकील के खिलाफ, यानी जो कोई बंदा एक्ट ऑफ वायलेंस करेगा, उस मीन्स यानी जो एक्ट ऑफ वायलेंस है उसका मतलब क्या है? एनी एक्ट कमिटेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एन एडवोकेट with the intent to prejudice, affect or derail the process of impartial, fair and fearless conduct of cases before any court, tribunal or authority which such advocate is engaged। ठीक है जी। बात यह है कि किसी भी काउंसिल को जब वो किसी ट्रिब्यूनल में या किसी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के आगे पेश होकर प्रोसीडिंग कर रहा है, तो उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, अफेक्ट करने, मुतासर करने के लिए, डी रेल करने के लिए, डी शेप करने के लिए, अगर कोई बंदा कोई ऐसा एक्शन लेता है और उसकी नीयत ये हो कि वो जो है वकील साहब हैं, जो अटार्नी हैं, काउंसिल हैं, वो जिस सिलसिले में पेश हो रहे हैं उस सिलसिले में वो उनको रोका जाए, उनको अफेक्ट किया जाए, उनको यानी वो डीरेल किया जाए, वो जो एक जस्टिस सिस्टम चल रहा है उस मामले में वो थ्रेट हो जाए, डरें, पेश ना हो। तो जनाब अली, उसके बाद आ जाता है हरासमेंट। harassment, coercion, assault, criminal force, impacting the living oblique working condition of such advocate, protecting to perform the duties, यानी किसी भी काउंसिल को हरास करना और उसकी लाइफ को जो है ना कोई असाल्ट करना, उसको असाल्ट करना, क्रिमिनल फोर्स यूज करना, कुर्सियन इस्तेमाल करना, उसकी लिविंग या वर्किंग कंडीशन जो है उनको अफेक्ट करना, उनको ख़त्म कर देना, उन पे अपना असर छोड़ना, अपना असर डालना। तो जनाब, जो ड्यूटीज़ एक काउंसिल, अटार्नी, वकील साहब, एडवोकेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उस पे जो अगर कोई ऐसा एक्शन करता है, हरास करता है उनको, ताकि वो ड्यूटीज या उनकी लाइफ या उनका वर्किंग जो है, वर्किंग कंडीशन जो है या लिविंग कंडीशन है, जिस तरह भी वो रह रहे हैं, उस पे उनको हरास करना, कोई थ्रेट करना, असाल्ट करना, क्रिमिनल फोर्स यूज करना, ये भी एक जुर्म है। आगे है उनको हार्म करना,
उनको हर्ट करना, उनको कोई भी इंजरी करना, ईदर ग्रीवियस और सिंपल और डैमेजेस टू लाइफ, या उसके लिए कुछ लाइफ के लिए कोई डेंजर बन जाना, उसके वो कोई इंजरी देना, कोई यानी असॉल्ट करना, कोई हरास करना, कोई यानी कोई जख्म लगा देना, या उसको कोई यानी उससे उसके दिल में एक गम पैदा हो, उसको वो ग्रीवांस में आ जाए, या उसको सिर्फ उसकी लाइफ को डेंजर में डाल देना, यानी किसी भी वकील की उसको हार्म करना, इंजरी करना, असॉल्ट करना, क्रिमिनल फोर्स यूज करना, या उसके सिर्फ उसके एक दिल को तकलीफ पहुंचाना, तो ये भी एक जुर्म है। तो जनाब इधर विदन दी प्रीवियस मामला ये है कि अगर उसको कुछ पहले से कोई उसके साथ कोई मामला है, उसमें भी अगर आप प्रीमिसेस अदालत की प्रीमिसेस में आके या प्रीमिसेस से बाहर विदिन द प्रीमिसेस विदाउट, तो उसमें भी जो आप हैं, कोई बंदा भी ऐसा एक्शन करता है अदालत के एरिया में आगे, कोर्ट कचहरी में आगे या बाहर, कि वो थ्रेट हो जाए, उसको इंजरी हो जाए, वो असॉल्ट करे, तो वो भी जुर्म है। तो जनाब उसके बाद आ जाते हैं कि उसको जो कोर्सियन बाई व्हाट्सएवर मीन्स बाई एनी पर्सन और अथॉरिटी टू रिवील और पार्ट विद प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन और malafidely which an advocate is bound to hold in confidence under the law। तो बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट या किसी भी वकील के पास कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिस पे कोई क्राइम की एफआईआर है, कोई क्राइम उसने किए हैं, तो कोई भी बंदा, कोई भी अथॉरिटी काउंसिल से, एडवोकेट से वो जबरदस्ती या उसको प्रेशर में ला के हरास करके कोर्सियन में डाल के, यानी वो पूछ नहीं सकते जो कॉन्फिडेंशियली किसी की जाती जिंदगी के बारे में कोई ऐसा मामला है, तो वकील साहब से ऐसे पॉइंट, ऐसी उसकी एडवांस में चीज पूछी नहीं जा सकती, उसको बाउंड नहीं किया जा सकता। वो ये प्रिविलेज है, लॉ ने उसको प्रिविलेज, काउंसिल को, एडवोकेट को ये प्रिविलेज दी हुई है कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट है या किसी की जाती जिंदगी के कुछ हकायक हैं जो उसने बताए हैं कि ये हकायक हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसको हमने यूज करना है अपने बेनिफिट्स के लिए, यानी जो उसने मामला बताए हैं वो किसी से हम शेयर नहीं कर सकते, कोई हमें इस पे मजबूर नहीं कर सकता काउंसिल को। तो जनाब ये कुछ निकायत बताए हैं, इसको पार्ट 1 समझ लें, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा काउंसिल्स के बारे में, कि काउंसिल को हरास नहीं किया जा सकता, थ्रेट नहीं किया जा सकता, असॉल्ट नहीं किया जा सकता, अगर कोई करेगा तो उस पर जुर्म बनेगा और उस जुर्म की सजा है, सजा का आगे मैं बताऊंगा, काउंसिल को क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या उसकी अथॉरिटीज हैं, ये आगे इंशाल्लाह पार्ट 2 में बताएंगे। जनाब अगर कोई ऐसा इशू हो, तो कोई और मामला हो, किसी में आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो जनाब 033381444319 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंडली एक बात और कि पेज को, जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करते जाया करें, जो देखते हैं सुनते हैं तो जरूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आगे जो है ना पता चले हमें कितनी दुनिया में सुन रही है। तो जनाब वस्सलाम, थैंक यू।